एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो प्लान बनता है क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब जंजीर खींचने पर फाइन होता है 6000। सब 500-500 रुपए मिलाकर एक लड़के के पास रखवा देते हैं कि जब गार्ड आएगा तो फाइन दे देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सब देख रहा होता है, जो बेचारा शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़के का दिमाग काम कर जाता है और बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचे पर लगा दिया जाए। ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। गार्ड्स आते हैं तो सब उस बूढ़े आदमी पर नाम लगा देते हैं कि जंजीर इस बुड्ढे ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि ये तो इतने सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा। तो वो भी कह देता है, हाँ भैया मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि भाई क्यों खींची है। तो बूढ़ा कहता है 6000 छीन लिए मेरे, वापस ही नहीं दे रहे, इसीलिए खींची है। निकालो देखो, 500-500 के नोट है मेरे इनकी जेब में। अब गार्ड चेक करते हैं तो वाकई 6000 निकलते हैं, 500-500 वाले। बस फिर उन लड़कों को गार्ड ले जाते हैं और बूढ़ा दाढ़ी को हाथ लगाए खिड़की से झांक इशारों में कह रहा होता है कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो रहे भैया। तो आप कितने ही बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो जाएं, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों से कभी तजर्बे में नहीं जीत सकते। ध्यान से सुनना। एक सुल्तान की कार का डेली एक सिग्नल से गुजर होता है। तो जब कार सिग्नल पर रुकती है तो 2 भिखारी कार के पास आ जाते हैं। एक कहता है सुल्तान तुझे खुदा ने इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो दूसरा कहता है खुदा तूने सुल्तान को इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। सुल्तान घर आकर अपने नौकर से कहता है कि एक खीर का प्याला तैयार करो और उसमें कुछ सोने की अशर्फियां डालकर उस भिखारी को दे आओ जो कहता है सुल्तान तुझे खुदा ने इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। तो नौकर उसे दे आता है। खीर देखकर वो दूसरे भिखारी से कहता है कि देख खुदा ने नहीं सुल्तान ने दिया है, जा तू मांग अपने खुदा से। अगले दिन सुल्तान की कार दोबारा सिग्नल पर रुकती है तो उसे वहां एक ही भिखारी नजर आता है। जैसे ही सुल्तान को देखता है तो भागा भागा उसकी तरफ आता है और कहता है सुल्तान कल खीर में मजा आ गया, मैंने बहुत सारी खीर खाई। तो सुल्तान ने कहा फिर? तो भिखारी बोला फिर मेरा पेट भर गया था तो मैंने अपने साथ वाले को दे दी। तो सुल्तान मुस्कुराया और अपने नौकर से कहा ये बात सही है कि देता खुदा ही है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस से मांगते हैं और क्या मांगते हैं। एक ऐसी सोच जो शायद आपको ले डूबेगी। जी हाँ, आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हो तो जो बिल आता है उसे आपको पे करना पड़ेगा। आप उस पर डिस्काउंट नहीं मांग सकते। अगर आपने वो बिल पे नहीं करा तो वो आपको भगा देंगे क्योंकि उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग कोई बार्गेनिंग नहीं करते, जो बिल आता है उसे चुपचाप पे कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बेइज्जती हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हम ठेले वाले से 10-20 रुपए के डिस्काउंट के लिए लड़ जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मांगेंगे तो मिलेगा भी और वो बेचारा देगा भी क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब छोटी सी बात है समझने की, जिन लोगों को आपकी जरूरत है अगर आप उनके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर देते हैं बिना बहस करे तो वो आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे, अगली बार बढ़िया सा सलाम भी करेंगे। और जहां आपकी कोई जरूरत नहीं वहां आप कुछ भी कर लो, उनके लिए बहुत आम सी बात है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इंसान इन्हीं जगह पर खुद को प्रूफ करने में। ये कहानी 4 दोस्तों की है जो 12th की परीक्षा के बाद में एक छोटे से होटल में पार्टी करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 40 साल बाद फिर यहीं मिलेंगे और 1 जनवरी को मिलेंगे और जो सबसे आखिरी में आएगा बिल उसी को देना होगा। 40 साल बाद पहला दोस्त मनीष पहुंचता है उस होटल में जो कि 5 स्टार होटल बन चुकी थी। कुछ देर बाद दूसरा दोस्त संतोष आता है। संतोष और मनीष की बातचीत चलती है कि बिजनेस ग्रो कर गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। तीसरा भी आ जाता है लेकिन चौथा दोस्त प्रवीण नहीं आता। बहुत देरी हो जाती है। अब तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। डिनर कर भी लेते हैं। बिल देने की बारी आती है तो इन्हें लगता है कि चलो हम ही पे कर देते हैं। वेटर आकर कहता है कि आपका पेमेंट हो चुका है। प्रवीण ने कर दिया। भारी मन से 3 दोस्त उठ करके जाने लगे कि चौथे दोस्त से मिलना नहीं हुआ। तभी एक गाड़ी आती है। एक बंदा उसमें से उतरता है और लड़का आकर तीनों को प्रणाम करके कहता है, नमस्ते अंकल, मेरे पिताजी टीचर बन गए थे और मुझे कलेक्टर बनने के काबिल कर दिया और वह 1 महीने पहले दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा था जब वह तीनों पार्टी खत्म कर दे उसके बाद जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। ये तीनों रियलाइज करते हैं कि 40 साल बाद क्यों मिले।
40 दिन बाद ही मिल लेते, अपनों से मिलते रहे, इससे पहले कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला जाए। दोस्तों, इसी बात पर इस रील को शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। एक बेकरी वाले ने की एक किसान की रिपोर्ट। जी हाँ, एक गांव में एक बेकरी वाला और किसान दोनों एक दूसरे को चीजों की सप्लाई किया करते थे। जो बेकरी वाला था वो किसान को ब्रेड के टुकड़े दिया करता था जिसका वजन 1 पाउंड हुआ करता था, और बदले में किसान उसको मक्खन दिया करता था जिसका वजन भी 1 पाउंड हुआ करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इन दोनों का एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट बन चुका था कि दोनों अब चीजों को तोला नहीं करते थे। एक दिन अचानक से बेकरी वाले का दिमाग घूमा। उसने सोचा मैं चेक करता हूँ ये कितना वजन देता है मुझे। जब उसने चेक करा तो वो 1 पाउंड से कम निकला। अब बेकरी वाले को बड़ा गुस्सा आया और उसने रिपोर्ट कर दी। जब अदालत पहुंचे तो जज ने पूछा किसान से, क्यों किया आपने ऐसा? तो किसान बोला, मुझे इस पर इतना भरोसा था कि मैं तराजू में वेट का यूज नहीं किया करता था। जो 1 पाउंड का ब्रेड का टुकड़ा है मुझे देता था, मैं उसको एक तरफ और दूसरी तरफ अपना बटर रखकर बैलेंस करके इसे माल दिया करता था। देखा जाए तो नाइंसाफी मेरे साथ हुई है। इस बेकरी वाले ने मेरे स्कूल में बहुत सालों बाद ट्रिप पर जाने का प्लान बना तो सारे बच्चे खुशी खुशी जाने के लिए रेडी थे, लेकिन एक बच्चा जो टीचर का फेवरेट था वो एक कोने में उदास बैठा था। टीचर ने उससे पूछा तो कहने लगा कि सारे बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। अब वो टीचर का फेवरेट बच्चा था, हमेशा से क्लास में फर्स्ट आया करता था। टीचर ने सुना तो सोचने लगा कि इतना अच्छा बच्चा दिया है खुदा ने, पढ़ाई में हमेशा से सबसे आगे रहा है, कैसा बाप है, और क्या चाहिए इसे। तो टीचर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं रात को तुम्हारे घर आता हूँ और बात करता हूँ पापा से तुम्हारे। अब टीचर रात को फुल एक्टिव होकर पहुंचा कि आया हूं तो इसके बाप को मनाकर ही वापस जाऊंगा। जब वो बच्चे के बाप से मिला तो वो उसे कोने में लेकर चले गए और आंसू भरी नम आंखों से गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरे बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा इसे भूलकर भी बाहर नहीं भेजना, और ये भी कहा है कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि इसे प्रॉब्लम है। अगर इसे बता दिया इस उम्र में कि इसे प्रॉब्लम है तो ये खत्म, और अगर इसे बाहर भेज दिया तो भी ये खत्म। अब टीचर ने जब रोते बाप के मुंह से सुना तो सारी कहानी उलट गई। वो जिस जुनून से आया था कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मनाकर ही उठूंगा, तो अब तो उसके पास अल्फाज ही नहीं रहे कुछ बोलने को। तो कोई आपको कितना ही क्यों ना कन्विंस करे कि ये कर दो या वो कर दो, तो कभी भी उसका दूसरा रुख जाने बिना कोई भी कदम ऐसा ना उठाइए कि आपको बाद में खुद से शर्मिंदगी हो, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इस कहानी को सुने औकात पता लग जाएगी। एक मच्छर था जो कोई मामूली मच्छर नहीं था, मच्छरों का राजा था। तो सारे मच्छरों को उसकी जगह देखनी थी कि वो कहाँ रहेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि हाथी का कान बहुत अच्छी जगह है। अब जो मच्छरों का राजा था वो हाथी के सामने गया और बोला, तुम्हें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे कान में रहने वाला हूँ। तो हाथी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा। तो मच्छर ने वहां पे रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन वो वहां रहा, फिर डिसाइड हुआ कि अब किसी दूसरी जगह रहा जाएगा। अब फिर वो हाथी के सामने गया और बोला, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो हाथी ने कुछ नहीं कहा। मच्छर ने एक बार फिर बोला, हाथी चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब वो चिल्लाकर बोला तब हाथी को थोड़ा बहुत सुनाई दिया। हाथी ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम कौन हो? खैर जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जब शादी होती है, जब हम किसी लड़की को ब्याह कर अपने घर लाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ब्याह कर लाने का असल मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि उसने अपना घर छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा और वो आपके पास आई। आप तो कहीं नहीं गए, वही हैं, लेकिन वो आपके पास आई है और अब एक लिहाज से वो एक नई जिंदगी, नए माहौल में कदम रख रही है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपका लड़का आपके पास ही है, वो छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन वो लड़की आपके पास आई है। उसकी तहजीब क्या थी, मुआशरत क्या थी, उसके घर की रिवायात क्या थी, उसका खाना पीना क्या था, अंदाज़े गुफ्तगू क्या था, उसके लोगों से मिलने मिलाने के आदाब क्या थे। उसको आकर एक नया जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए जिसको आप ससुराल कहते हैं, उसमें चाहे सास हो या ससुर हो, तो उन्हें बड़ी शफकत करनी चाहिए, क्योंकि उसने घर छोड़ा है। वो पहले माँ और बाप बनने की कोशिश करें, बनकर दिखाएं, और उसके 4 साल बाद उससे डिमांड करें कि वो भी बेटी बनकर दिखाए। 2 दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त। एक का नाम अरमान था और दूसरे का नाम सलमान। जब शाम होती तो दोनों अपने काम से आकर एक दूसरे से मिलते, साथ चाय वगैरह पीते। दोनों आदतों में तकरीबन सेम थे, लेकिन एक आदत जो थी वो दोनों में सबसे अलग थी।
जब चाय पीकर वापस वो घर की तरफ लौटते तो सलमान डांस क्लब चला जाता, पार्टीज वगैरह एंजॉय करता और वहां दूसरे दोस्त भी बनाता। और अरमान घर के करीब बनी लाइब्रेरी में अकेला बैठा दर्जनों बुक्स रीड करके अपना कुछ वक्त वहां बिताता। और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। फिर दोनों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे और एक वक्त बाद दोनों अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए। देखते ही देखते इस बात को कई साल गुजर गए। एक रोज अरमान की बेटी का रिजल्ट डे होता है और अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, तो वो कैब बुक करके स्कूल की तरफ निकल जाता है। बहुत खुश और एक अलग ही सोच में गुम होता है क्योंकि उसकी शहजादी बेटी का रिजल्ट होता है। स्कूल पहुंचते ही वो कैब वाले से कहता है कि मेरी बेटी आती ही होगी, फिर हम दोनों को घर ड्रॉप कर देना। कुछ देर बाद बेटी हाथ में ट्रॉफी लिए भागकर अपने बाप की तरफ आती है और दोनों खुशी से गले लगकर बातों में मसरूफ हो जाते हैं। घर पहुंचकर अरमान बिल पे करते वक्त ड्राइवर पर गौर करता है तो अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सलमान तू, अरमान तू। अब सलमान बहुत शर्मिंदा होता है ये देखकर कि अरमान उसके दोस्त का तो इतना बड़ा बंगला, बेटी टॉप क्लास स्कूल में, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल और खुद एक कैब में ड्राइवर। अपने पुराने वक्त को सोच सोच कर पागल हो जाता है कि काश उस वक्त डांस पार्टीज को छोड़कर कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया होता। तो दोस्तों, हमारे लीडर खान साहब को कभी नाच गाने एंटरटेन करने वाले लोगों से कंपेयर ना करें। इनकी सोच मेरा और आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने की है, ना कि एंटरटेन करके हमारा वक्त जाया कर हमको तबाह बर्बाद करने की। अब किसी का 100 मिलियन ही फॉलोवर क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे लीडर का 1 मिलियन फॉलोवर भी उसके आगे बहुत भारी होता है। और मुझे हैरत है कि एक बंदे ने आते ही 4 दिन में 4 मिलियन फॉलोवर बना डाला। खान साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू।